कौम को बहुत मुद्दत के बाद एक नया तमाशा देखने को मिल गया है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के अपने मोतमद खास तारिक अजीज साहब के ताउन से तब के ISI के पॉलिटिकल सेल के सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम जमीर साहब की इंतहाई मेहनत और अर्क रेजी से तैयार की गई वो मुस्लिम लीग काफ जिसमें इंतहाई भारी भरकम शख्सियत शामिल की गई थी और जिसने बरसा बरस इस मुल्क और कौम की किस्मतों के फैसले करने के बाद बिलाखिर किसी ड्राइंग रूम में जन्म लेकर गुजरे साल 18 फरवरी को शारे दस्तूर पे अवामी गैज़ो गजब के सामने दम तोड़ दिया था। अब यूं तमाशा बनने जा रही है कि एक ऐसी जमात जिसमें कम से कम एक साबिक सदर यानी फारूक लगारी साहब और अगर मुशर्रफ साहब को शामिल कर लें तो 2 और अगर वसीम सज्जाद को भी शामिल कर लें तो गालिबन 3 साबिक सदूर कम से कम 2 साबिक वज़राए आज़म यानी ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब और चौधरी शुजात साहब और शौकत अजीज साहब को शामिल कर लें तो 3 लातादाद साबिक वज़राए आला वफाकी वज़रा सेंटर्स अरकान असेंबली साबिक स्पीकर्स और ये इंतहाई अहम मोतबर सियासी रहनुमा जो चंद साल पहले एस्टेब्लिशमेंट ने एक हाथ में कैरेट यानी वजारतों के लालच और दूसरे हाथ में स्टिक यानी नैब की फाइलें लेकर इन सबको एक छतरी तले बामुशर्रफ किया था। अब ना सिर्फ तितर बितर हो चले बल्कि एक तमाशा बनने और बनाने ये फरामोश करते कि वो कभी इस मुल्क के इंतहाई अहम मुद्दों पे फाइज कायदीन रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते मैदान में कूद पड़े हैं और झगड़ा वही पुराना कि कब्जा मैं करूंगा। अयूब खान की कन्वेंशन लीग से लेके भुट्टो हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने के बाद उनका साथ छोड़ देने वालों के जरिए छोटी छोटी पीपल्स पार्टियां बना लेने से लेकर अब ये मुस्लिम लीग काफ का अंजाम हमारे सामने है कि जब बनाने वाले इशारे करके कठपुतलियों का नाच नचाते किरदार अचानक कहीं गायब हो जाते हैं तारीखियों में तो इन नाचने वालों का फिर क्या हशर होता है। मुशर्रफ साहब इस कदर बड़ा इस कदर कदावर गिरोह कबीला या मजमा इकट्ठा करके छोड़ गए हैं कि कुछ तो शौकत अजीज साहब की तरह पहले ही मौसम के भाप के ब्रीफ के साम के बाहर जाने के लिए, कुछ ने हिनर बानी खर या मंजूर भट्टो की तरह जरदारी साहब के साय तले पनाह ढूंढ ली और चंद ने मियां नवाज शरीफ की तरह गालिबन रुजू किया, लेकिन वहां से मनफी जवाब की सूरत कम से कम एक ने यानी शेख रशीद साहब ने अवामी मुस्लिम लीग की तश्कील पर ही बेहतरी समझी। क्या तमाशा सजने जा रहा है अवाम के सामने एक टीवी स्क्रीनों और टॉक शोज में। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इसी मुस्लिम लीग काफ के एक रहनुमा जिन्हें मैं साहब काफ भी कहता हूँ, कोई दीगर दोस्तों की तरह, उनमें से एक मोहतरम इजाजुल हक साहब मौजूद हैं। इजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। इजाजुल हक साहब इतने सीनियर रहनुमा बरसा बरस से सियासत में, साबिक सदर भी शायद इसी जमात में है, कोई वफाकी वुज़रा है, कई वज़राए आज़म हैं, सूबाई वजीर हैं, वज़राए आला, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के पीछे। ये मुस्लिम लीग काफ जो है इसके ताबूत को दफन करके आप लोग सारे रहनुमा इधर उधर क्यों नहीं हो जाते, कुछ और क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर पार्टी को यकजा रखना इस वक्त मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है और उनकी हालात जो बने हुए हैं, पहले आप देख लें कि इलेक्शन के बाद काफ लीग एक अच्छे खासे सीटें लेकर आई थी, 2 के लोगों को तोफात बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मरकज में भी पावर ब्लॉक बन गया, सूबे में पावर ब्लॉक बन गया और अब जब पार्टी के इलेक्शन का टाइम आया तो इतनी जल्द पार्टी में इलेक्शन अनाउंस हुए हैं कि पूरा पार्टी को हिला के रख दिया है और कोशिश अभी हम यही कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकला है। ये आपको मालूम है कि 6 माह पहले भी यही बात हुई थी और मैंने कुछ इंफरादी कोशिशों से मुझे समझ नहीं आ रहा है इजाजुल साहब कि इसमें कशिश क्या है। ये मुस्लिम लीग काफ जो है ये तो मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, तारिक अजीज साहब थे, एहतशाम जमीर साहब तो ड्राइंग रूम में बनी थी। अब मुशर्रफ साहब चले गए, शौकत अजीज चले गए, ब्रीफकेस उठा के तितर बितर हो गए लोग। अब इसमें क्या रखा है? आप वापस अपनी मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद ग्रुप बना लें, इधर उधर निकले, ये क्या रखा है इसके अंदर? नहीं, वो तो आपकी बात सही है। अगर इसी तरह झगड़े चलते रहे तो शायद पुराना की तरह मुझे भी अपनी जमात जो है वो फंक्शन करनी पड़े और मेरी फिर भी कोशिश है कि ये इकट्ठे रहें। क्योंकि देखिए हमारी इस मुस्लिम लीग काफ के अंदर बहुत सी शख्सियात हैं और लीडर बहुत ज्यादा है और जो वर्कर हैं वो शायद इतने ज्यादा ना हो और उन सबको साथ चलाना भी एक अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि लीडर ही लीडर है। वाकई वर्कर तो इसमें गालिबन नहीं है, इसमें लीडर ही लीडर है सारे। यानी
किसी और पाकिस्तान की जमात में इतनी क्वालिटी की लीडरशिप नहीं होगी जितनी के लीडरशिप मुस्लिम काफ ने बनाई तो एस्टेब्लिशमेंट ने थी ना, ये तो तय हो गया। मुशर्रफ साहब, तारिक अजीज, एहतशाम जमीर, ISI पॉलिटिकल सेल, ये तो तय है ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। तो अब एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो आप इंडिपेंडेंट फैसला लेने के अहल ही नहीं है, इतने भारी भरकम जो सियासी रहनुमा है। देखिए यही तो मसाइल होते हैं कि ये जमातें जब निकलती हैं, मुस्लिम लीग नून को भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था और जब उन्होंने एक ऑपोजिशन का किरदार अदा किया तो वो जमात अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इसी तरह ये आपकी कोई इसमें शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था और जिनके आपने नाम लिए हैं ये सब लोग इन्वॉल्व थे। जब कोई सही फैसले नहीं हो रहे थे मैंने उसको काफ लीग को उसकी पीठ में छोड़ दिया और अपनी जमात बनाई 2002 के इलेक्शन में। उसकी यही वजह थी कि कभी एस्टेब्लिशमेंट के एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तारिक अजीज साहब, कभी दूसरे साहब, और ये इन वजूहात की वजह से वो पार्टी उस वक्त उन्होंने खड़ी कर दी। लेकिन अब क्योंकि पार्टी जमहूरी तरीके से चल रही है तो ये बात हर किसी को समझनी चाहिए कि जमहूरी फैसले जमहूरी तरीके से करने चाहिए। और अच्छा इजाजुल साहब, ये तो एक यानी आप शख्सियात रहनुमा तो हैं अपनी जगह सारे कदावर, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग कायदे आजम का मुर्दा था ये तो अब ये तो दफन हो गया ना, या ये भी अभी इसमें जान है कोई? नहीं बहुत जान है डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें जान नहीं है। जितनी शख्सियात हैं उनका अपना वोट बैंक है, हर कोई अपने अपने हल्के से लेकर आया। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोट लेने वाली, तीसरे नंबर पे आज भी पाकिस्तान की असेंबली में बैठी हुई जमात मुस्लिम लीग काफी है। लेकिन इसको चलाया जाए अगर तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, तो मैं नहीं समझता कि ये पार्टी को आप ऐसे राइट ऑफ कर रहे हैं। नहीं, ये जो हम ख्याल ग्रुप है, जो हुमायूं अख्तर साहब और ये सारा जो ग्रुप है, आप लोग जो सारे एक तरफ हो रहे हैं, ये तो असेंबलियों से बाहर है। और जो असेंबलियों के अंदर बैठा वो ग्रुप है, वो चौधरी शुजात और परवेज लेमोनो से लाई था, वो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये अब इसको किस तरह से देखा जाए? आप तो बाहर हैं, वो अंदर हैं, तो ताकत आपकी तरफ होगी, उनकी तरफ तोड़फोड़ हो जाएगी आपस में। नहीं देखिए, दोनों तरफ लोग अंदर भी बैठे हुए हैं। उस तरफ खलील साहब भी सेनेटर हैं, आमिर नाज़िर साहब भी असेंबली में बैठे हुए हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक पूरा पंजाब का जो बना हुआ था काफ लीग के खिलाफ, वो भी आकर अब इनको मिलकर गए। यानी मैं अभी भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। चौधरी शुजात की सब इज्जत करते हैं जमात के अंदर, लेकिन अब पिछले दिनों जो इन्होंने खाना किया था उसमें 21 MNAs आए हुए थे जो कौमी असेंबली के अंदर है। कल पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब का इनके बाद आकर बैठा हुआ था। तो ये कहना कि कौन असेंबली के अंदर है कौन बाहर है, ये तो पता लगेगा जब पार्टी के हिस्से हो जाएंगे। जब हिस्से होंगे तो कहाँ लोग जाते हैं तो ये किसी को नहीं पता, लेकिन नुकसान सबका होगा। लेकिन हिस्से तो बहरहाल होने जा रहे हैं, ये तो तय हो गया ना इजाजुल साहब, 2 तो हिस्से हो जाएंगे 8 तारीख को। डॉक्टर साहब अगले 24 घंटे बड़े अहम है और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकाला जाए, और अगर नहीं निकला तो लाजमी बात है कि 2 हिस्से होंगे और मुझ जैसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि क्या फैसला किया जाए। तो आप तीसरा, आप तो कह रहे हैं ना कि मैं अपना रिवाइव कर लूंगा दोबारा, शेख रशीद फॉर्मूला तो है ना आपके सामने? वो तो फिर वो तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं, आप दे रहे शेख रशीद साहब भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि तमाम मुस्लिम है तो इस कोशिश में लगा था कि इजाजुल साहब बड़ा अच्छा फॉर्मूला है वो। देखिए ना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो, उसमें जरदारी साहब का भी 1 वोट, उनकी पार्टी का नवाज शरीफ का भी 1 वोट, MKM का भी 1 वोट और शेख रशीद का भी 1 वोट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। तो ये तो जबरदस्त फॉर्मूला है शेख रशीद का। लेकिन देखिए डॉक्टर जिस मुहिम पे हम लगे हुए थे कि सारी मुस्लिम लीगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें, अब इसके हिस्से बकरे हो गए तो फिर तो ये शरारत तरह बिखर जाएगा। नहीं देखिए, ये तो मुशर्रफ साहब बुला के जब झगड़ा होता था जमाली साहब का, इसका उसका वजीर आजम बनना, शौकत अजीज को, हुमायूं अख्तर साहब, तो मुशर्रफ साहब बाकायदा बुलाते थे कैंप ऑफिस आप सबको, और मादर के साथ सारे वो ताबेदार बच्चों की तरह बैठ के वो आपको डिक्टेट करते थे, नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आप लोग करते थे। अब वो नहीं है तो कैसे आप इजाजुल हक क्या करेंगे जब वो मुशर्रफ नहीं कर सके और शौकत अजीज नहीं कर सके और वो लोग नहीं है सारे? नहीं डॉक्टर देखिए ना, ये तो हर मार्शल लॉ की हुकूमत में होता है। जब जवलत साहब थे तो नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आला थे, जब उनको हटाने की कोशिश की गई परवेज साहब ने और पीर खुदारा ने मिलकर, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस गोली को सी दिया और इनका किला मजबूत है। तो ये तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट में होता है। बात ये कि आज आप बताएं कि आप ऐसी बुरी पार्टी है, आज कोई एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आप पे नहीं है और आज आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो मुस्तकबिल फिर आप है। अच्छा, आप में से अक्सरियत जो है वो